नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर है। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ, यह सब घटना आपको भी पता है। और डॉक्टरों ने एक दिन का पेन डाउन भी रखा, यानी कि अपना काम का बहिष्कार किया और आज फिर से डॉक्टर अपने काम पर वापस आ गए हैं। और मैं पहुंची हूं धौलपुर शहर के कुछ जाने माने डॉक्टरों के पास। आइए मैं आज उन लोगों से बताती हूँ आपको कि डॉक्टरों में क्या रोष है और वो क्या अपने लिए व्यवस्थाएं मांग रहे हैं और उनकी क्या मांग है। तो आइए देखिए चंबल प्रभा की ये खास रिपोर्ट। तो मैं अब आ गई हूँ घंटाघर पर डॉक्टर बीडी जिंदल जी के पास। तो उनसे मैं जानूंगी कि कोलकाता में जो डॉक्टर महिला के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, आप भी एक डॉक्टर हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा अपराध इस घटना से पूरा ये मेडिकल तंत्र है ना हिल के रख गया है। जिस तरीके से उसका रेप के साथ में मर्डर किया गया है, वो भी ऐसा लगता है कि उस दरिंदों ने जाने क्या क्या किया होगा उनके साथ में। और हमारी ऐसी महिला जो डॉक्टर है, देश के लिए अपना इलाज करने के लिए तैयार वो हुई है, पूरा अपना जीवन भी नहीं कर पाई, अपने पढ़ाई कर रही थी, इसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा किया है, बहुत गलत हुआ है। हम मेडिकल यूनिटी पूरे इंडिया के, पूरे देश भर के उनके साथ हैं। कल हमने पूरे दिन का अपना शटडाउन रखा था, कोई मरीज नहीं देखे थे, कोई ओपीडी नहीं चलाया था। आगे भी अगर इस तरीके से अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम भी उनके साथ। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या नए हथकंडे होने चाहिए? सरकार की तरफ से डॉक्टर के लिए पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। आजकल मरीज इलाज कराने कम, लड़ने ज़्यादा आते हैं कई बार, तो कई बार डॉक्टर भी बड़े टेंशन में रहते हैं। सरकारी डॉक्टर की कहा जाए तो उस पर वर्कलोड बहुत है, जितने मरीज हैं उसकी संख्या में डॉक्टरों की संख्या कम है। तो पूरा गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, जहाँ भी अपन ड्यूटी करते हैं उनका जिस तरीके से आगे कोई घटना नहीं हो, और खासकर महिला डॉक्टर के लिए हमेशा प्रोटेक्शन। तो सर वर्किंग प्लेस पर होना इतनी बड़ी घटना क्या साबित करता है? ये साबित तो यही करता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ कमी रही होगी, पूरा प्रोटेक्शन नहीं था वहाँ पे, यही है इस वजह से। जी, तो क्या कारण हो सकता है कि एक पुलिस मित्र, जो अपराधी है वो बताया जा रहा है वो पुलिस मित्र था, और एक ये महिला डॉक्टर, तो क्या संबंध हो सकता है? इसका तो हम नहीं कुछ कह सकते कि क्या है, ये तो सीबीआई जांच कर रही है, उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या है, अकेला है, ज्यादा है, ये तो सीबीआई की जांच। तो जब तक कुछ भी न्याय नहीं मिलता डॉक्टरों के लिए, तब तक हड़ताल जारी रहेगी या फिर अभी तो हमारे आईएमई की तरफ से एक दिन का शटडाउन था, आगे जैसे भी दिशा निर्देश वहां से मिलेंगे उस हिसाब से करेंगे। वह कोलकाता में बराबर चल ही रहा है, बता रहे हैं, ऐसा अपन न्यूज में सुनते हैं। तो सर कोलकाता में महिला मुख्यमंत्री और अपने राष्ट्रपति भी महिला, और उस जगह महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? चाहे राष्ट्रपति महिला हो, चाहे मुख्यमंत्री महिला हो, पर इनके साथ जो हुआ है हमारे महिला डॉक्टर के साथ, ये बिल्कुल बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है। चाहे कोई भी हो, मैं महिला की बात नहीं करता, अपनी तो डॉक्टर महिला के साथ ऐसा हुआ है, चाहे किसी का भी वो हो, तो इसमें तो उसका नाकामी समझेंगे कि उनका साथ डॉक्टर बीडी जिंदल जी, तो उनसे मेरी खास बातचीत हुई और मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और भी मैं आपको डॉक्टरों से मिलाऊंगी। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं डॉक्टर दीपक जिंदल जी के पास। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप कोलकाता में जो इतना जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोलकाता में जो महिला रेजिडेंट साथ में जघन्य अपराध हुआ है, ये बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें कम से कम सरकार को दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। साथ ही जितने भी वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे भी नाइट शिफ्ट लगती है या जो महिलाएं ड्यूटी करती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संस्थान की भी होनी चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनको वहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी तो इस तरह के जघन्य अपराध होते रहेंगे। सर सरकारी हड़ताल कब तक रहेगी?
मैम, हमारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी जिसमें हमारा पेन डाउन था, केवल ओपीडी की कार्य बहिष्कार किया था। लेकिन अभी हम लोग बाकायदा काम पर है, पूरा काम कर रहे हैं। तो सर अगर इन केस कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी उसकी। तो सर इस केस में सबसे बड़ी मिस्टेक आपको कहाँ लगी? हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, तो फिर ये अपराध कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? हॉस्पिटल में तो सीसीटीवी कैमरे लगे होने या नहीं लगे होने से अपराध ख़त्म नहीं होता। अपराध इस तरह के बड़े अपराध जब किसी संस्थान के अंदर ही होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की छत्र छाया में होते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ होगा, तभी उन लोगों की इतनी हिम्मत हो पाती है। नहीं तो कहीं वर्किंग प्लेस पे इस तरह का बड़ा अपराध करना, जहाँ मतलब वो खुद रेजिडेंट काम कर रही थी उसी का वर्किंग प्लेस था, इस तरह की वर्किंग प्लेस पे इस तरह का जघन्य अपराध होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कहीं कोई रास्ते में कोई घटना होती है इस तरह की तो वो एक कॉमन बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होती। वहाँ पर तो वो अस्पताल में ही थी और अपने लोकल का स्टाफ वगैरह भी रहता है, तो ऐसी जगह पे इसका मतलब कोई ना कोई किसी की छत्र छाया में ही हुआ होगा, मतलब किसी न किसी को हाथ उनके ऊपर होगा, तभी वो इतनी बड़ी हिम्मत कर पाए, नहीं तो शायद इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर पाते। सर जो अपराधी है वो पुलिस मित्र बताया जा रहा है वहीं कोलकाता का, तो पुलिस मित्र ने एक डॉक्टर महिला के साथ ऐसा किया, तो क्या कारण निकल के आ सकता है? कई बार इस तरह के अपराध अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जब कोई भी आदमी होता है तो उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। नहीं तो इतना जघन्य अपराध करने के लिए तो या तो आदमी वास्तव में बिल्कुल होश में नहीं हो या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो, वही इतना बड़ा जघन्य अपराध कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक जिंदल जिन्होंने बताया, और आगे में भी मैं आपको कुछ डॉक्टरों से बताती हूँ इस अपराध के बारे में। तो आपने देखा था कि कोलकाता में इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर आज मैं एक महिला डॉक्टर के पास आई हूँ जो धौलपुर में अपनी काफ़ी सालों से सेवाएं दे रही हैं। तो इस वक्त मैं रेणु अग्रवाल मैम के हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ और मैं मैम से जानने की कोशिश करूँगी कि मैम उस अपराध के बारे में जो जघन्य घटना हुई है डॉक्टर मोविता के साथ, उसको लेकर मैम के क्या विचार हैं, और मैम का स्टाफ भी साथ में मौजूद है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे मैम से कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो भी एक महिला डॉक्टर है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं डॉक्टर रेणु अग्रवाल धौलपुर से एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाती हूँ, और तो बोला मैं एक महिला चिकित्सक हूँ, और जिस कदर से कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के संग जघन्य अपराध हुआ है, भगवान करे किसी के संग ना हो। हमारी सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के अपराधी को सीधे फांसी की सज़ा दे, और जो इसके संग जुड़े हुए या इसको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में किसी भी महिला चिकित्सक के संग इस तरीके का जघन्य अपराध ना हो। थैंक यू। मैम मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोस्टली जब रेप की वारदातें होती हैं तो उसके लिए बोल दिया जाता है कि महिला रात में अकेली घूम रही थी, रात में बस में क्यों ट्रैवल कर रही थी, ऑन ड्यूटी टाइम पर ये होता है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि महिला कहीं पर भी सेफ नहीं है? महिला को हर जगह सेफ होना चाहिए, क्योंकि जिस कदर से महिला है, जिस तरह से पुरुष घूम सकते हैं उस तरह से महिला भी अपनी ड्यूटी का काम कर सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई महिला जाती है और उसके संग ऐसा अपराध होता है तो इसके लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा, या जिस ऑफिस में, जिस हॉस्पिटल में या जिस ग्राउंड पे वो काम करती है, कुछ ना कुछ सुरक्षा उसके लिए अवश्य होनी चाहिए। तो मैम आप एक गायनिक डॉक्टर हैं, और गायनिक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उस टाइम क्या वारदात हुई होगी रेप से संबंधित जो इतना बड़ा अपराध हुआ ये? मुझे ऐसा लगता है कि उस मैडम ने अपने बचाव के लिए बहुत ही कोशिश की होगी, क्योंकि अगर कोई हमें गंदी दृष्टि से भी देखता है, छूना या पकड़ना या और कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे संग बहुत गलत काम हुआ है। लेकिन जिस महिला के संग इतना ज़बरदस्त हुआ है वो उसने बहुत कोशिश की, और एक व्यक्ति का ये काम कभी भी नहीं हो सकता। ये मिली जुली साजिश है और उसमें कई व्यक्ति शामिल हैं। भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे।
तो मैम ये हड़ताल 24 घंटे की चली थी, तो इस हड़ताल से कुछ होना जाना है या नहीं? इस हड़ताल से ज़रूर होगा, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर हम एक दिन मरीज़ नहीं देखते हैं या एक दिन हम अपना काम पेन ड्रॉप कर देते हैं, तो इससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सरकार को ज़रूर जागरूक होना चाहिए कि प्रत्येक महिला चिकित्सक ही नहीं, प्रत्येक डॉक्टर भी इनके साथ है। तो मैम के स्टाफ से मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि आप कुछ एक मिनट। बलात्कार करके कलकत्ता में, बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हड़ताल के लिए आप क्या कहोगे? ये हड़ताल चल रही है, 24 घंटे रही, आगे बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, कायदा तो जो होता है। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये हड़ताल जो हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस टाइम हड़ताल जारी है और इस घटना का सभी लोग कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? आप भी महिला स्टाफ हैं और आप इस प्लेस पे। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये उनके साथ जो ये अत्याचार किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक लेडीज़ हैं। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी कोई कर सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ उनको इतनी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले जो उन्हें कभी और बढ़नी चाहिए। हाँ, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। तो है ना, मेरे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट जो रिसेंटली अभी पढ़ाई करते हैं और उनसे मैं पूछूंगी कि है ना कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेके ये क्या बोलना चाहेंगे। तो कोलकाता जैसी स्टेट से हम क्या उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। क्राइम की जो बात है वो कोलकाता में हमेशा से क्राइम बहुत ज्यादा रहा है। और जहाँ तक कि क्राइम जैसे कि लूटपाट है, किडनैपिंग है, मर्डर है, ये हमेशा से कोलकाता में ज़्यादा ही रहे हैं। इस पर वहाँ की गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी भी इस केस में भी वहाँ की गवर्नमेंट कोई ज़्यादा अच्छा खासा एक्शन नहीं ले रही है। अगर कोई अदर स्टेट होता तो कोई जल्दी से जल्दी उस चीज़ का एक्शन होता, पर वहाँ की सरकार इस चीज़ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और जहाँ तक बात है मेडिकल स्टूडेंट की, तो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है वो 2 साल 3 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसको एक कॉलेज मिलता है, उसके बाद वो 5-6 साल और उसमें पढ़ाई करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। उसके बाद उसके साथ ये हो जाए तो उसके माता पिता की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या होती है स्थिति, उस सब चीज़ों को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस देश में ऐसी जो वीडियोस हो रही हैं, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है ना वो वीडियोस देख के इस चीज़ के लिए उनको अग्रेसर करता है इस चीज़ के लिए कि ऐसी वीडियोस देख के। तो मेरे को लगता है कि भारत में सबसे पहले ये वीडियोस बैन होनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अपराधी है ना वो पोर्न एडिक्शन का भी बताया जा रहा है कि वो पोर्न एडिक्शन का उसकी हिस्ट्री चेक की गई थी, तो उसमें सारी पूरी हिस्ट्री में यही सारी वीडियोस थी। तो सबसे पहले भारत में इन चीज़ों को बैन होना चाहिए। जब तक ये चीज़ बैन नहीं हुई तब तक ये सारी चीज़ें बंद भी नहीं होंगी। तो मतलब सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द सबसे पहले ये वीडियोस बैन होनी चाहिए और जो डॉक्टर है उसको सबसे पहले उनका इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। तो अभी मेरे साथ ये मौजूद थे ये गोपाल हैं और मैं